आरिफ साहब हैं कोई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी आरिफ, क्या हाल है, कैसे हो आप? शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं गालिब भाई? ठीक है। मैं ठीक हूँ भाई। अच्छा जी, क्या बात करेंगे आप? गालिब भाई, मैं आज जो बात करने जाता आपका टॉपिक, तो मैं भी प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अच्छा इतना नहीं पता मुझे, तो मैं टॉपिक से थोड़ा हट के बात करना चाह रहा था, तो इजाज़त है? अच्छा जी, कर लें जी, कोई बात नहीं। तो गालिब भाई, मैं 2-3 महीनों से सुन रहा हूँ आपको ना। आप हो गए, वो हारिस भाई हो गए, हाँ तो ऐसे चंद 2-3 और यूट्यूबर से सुन रहा हूँ। तो काफ़ी क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे पहले से ना, कि यार कुरान में जो जिस तरह मतलब यूनिवर्स की जो मतलब बनावट का क्या कहा गया है, यूनिवर्स किस तरह बनी, ये सारी जो बातें की गई, काफ़ी क्वेश्चंस मेरे मन में उठ रहे थे। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये कि मतलब एक बंदा उम्र भर गुनाह करता रहे और आखिर में जाके वो तौबा करे और फिर वो मर जाए तो उसको तो जन्नत मिलेगी, लेकिन एक बंदा मतलब कहानियां भी बीच में आ रही होती है ना, मतलब एक बंदा पूरी उम्र अगर की नेकियां कर रहा होता है, लेकिन आखिर में जा जाके उससे एक ऐसा गुनाह हो जाता है कि मतलब तमाम जो नेकियां उसने की हुई उन सालों में पानी फिर जाता है, तो उसको फिर दोजख की बशारत दी जाती है। तो मैं इन बातों पे काफी मेरे क्वेश्चन उठ रहे थे, तो फिर मैंने आप हो गए, उसके बाद हारिस भाई हो गए, उनको सुनना मैंने शुरू किया। मैं पाकिस्तानी से हूँ, तो एक क्वेश्चन जो मेरे मन में था, काफी क्वेश्चंस थे खैर, लेकिन जो मेन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हमारे मौलवी थे उससे पूछा, तो उसने कहा ये जो साइंस जितनी भी चीजें डिस्कवर कर रही है उससे ये कंफर्म नहीं होता कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं कह सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मसलन कोई साइंटिस्ट है या कोई कंपनी है, वो कंप्यूटर वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही होती है, वो तो कंप्यूटर के बाहर बैठ के मैन्युफैक्चर कर रही होती है। लेकिन अगर हम कोई सिमुलेशन भी देखें, तो अगर कोई बंदा सिमुलेशन बना रहा है, तो सिमुलेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये नहीं कह सकते कि मतलब अंदर ढूंढ ढूंढ के वो ये नहीं कह सकते कि ये कोई सिमुलेशन कोई चला ही नहीं रहा। कोई तो बंदा बाहर बैठा हुआ है जो सिमुलेशन चला रहा है, जिसने उसको ऐसे ऐसे तरीके में सेट किया हुआ है। तो हम भी तो ये नहीं कह सकते कि मतलब यहाँ पे इस यूनिवर्स में ढूंढ के कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जो इस दुनिया को चला रही है। जो चला रही है वो तो बाहर बैठ के चला रही है ना। मैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे बता रहे थे वो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सिंपल सी बात है, ये है कि अगर मैं कोई सिमुलेशन बनाता हूं और मैं ये चाहूं कि उस सिमुलेशन के लोग मेरी पूजा करें, जी ठीक है, और सारा कुछ मतलब वो दिन रात मेरी इबादत करें, जी। तो आप क्या समझते हैं मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक होगा कि मैं वर्चुअल जो मैंने कंप्यूटर में बनाए हैं उनसे चाह रहा हूं कि मेरी पूजा करें? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि उनको फ्री विल मिले, वो जो करना चाहेंगे वो करें। यही तो और यही मुझे बताएंगे सोचेंगे हम। मुझे जरूरत क्या है कि मैं एक वर्चुअल जगह दुनिया बना के उसमें अपनी तारीफें कराऊं और मैं उनको मॉरली गाइड करूं और मैं उनको ये कहूं कि मैं सबसे नेक हूं और मैं हमेशा से था? ये कभी जरूरत हमें महसूस होती है? नहीं, इस बात की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यही मैं भी सोच रहा हाँ था। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है। आज दुनिया में ना ऐसी ऐसी वीडियो गेम्स होती हैं जिनमें वर्चुअल गर्लफ्रेंड होती है लोगों की, जी जी ठीक है। बिल्कुल। कोरिया और जापान में ना एक पूरा कल्चर है जिसके अंदर गेम के अंदर एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड होती है, वो उसके साथ वर्चुअल सेक्स भी कर रहे होते हैं वहां पे। मुझे बताएंगे उन लोगों की दिमागी हालत के बारे में आप क्या सोचेंगे? डॉक्टर एमएचएस सुन रहे हैं आप? जी, जी, मैं जी, तो यही सोचूंगा कि बिल्कुल, खैर, मैं ये कुछ बात को बोलने लगा था सीरियस रहने कि दे सीरियस हाँ, रहने यार दे। मैं सही बात है। डॉक्टर हाँ, साहब मैं प्लीज कोई सीरियस इनपुट दें, नहीं, 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 बच्चे का बिल्कुल, जेन्युइन बिल्कुल। सवाल है। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। और उसमें मैंने ये बात करनी थी कि वो सिमुलेशन आपने ठीक कहा, लेकिन फिर हाउ वी गेट टू अस्यूम कि अच्छा भई वो जो सिमुलेशन का ड्राइवर है, आप उसको कैसे एक हाँ। पर्टिकुलर लेबल दे सकते हैं कि वो एक्स, वाई या ज़ेड है? वो कोई एलियन क्यों नहीं हो सकता? ये उससे बड़ा क्वेश्चन फिर ये रेज़ करेगा कि फिर वो एलियन वेयर डिड दे कम फ्रॉम? ठीक है ना? तो वो इस बात के ऊपर गौर करें। और दूसरी बात यही है दू कि अगर कोई वर्चुअल गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ वर्चुअल सेक्स कर रहा होता है तो हम कहते हैं यार क्या ये फारग आदमी है। तो सिंपल जी बात ये है यहाँ पे कि भाई फिर आप खुदा का दिमागी तवाज़ुन तो ठीक नहीं कह सकते अल्लाह का। जी बिल्कुल। पहली बात ये है गालिब, इस पे ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ये असेस करना कि ये सिमुलेशन है कि नहीं, हमारे पास कोई तरीका हाँ नहीं है। ठीक है, यही हाँ। एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है कि ये सिमुलेशन है ओके नहीं है। पहली बात नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जो जो भी है ये, इसको सिमुलेशन कहना है या सिमुलेशन नहीं कहना, जो भी है ये यूनिवर्स, आप अगर ये क्लेम करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करके
आपने अंदाजा लगाना है कि इसके पीछे कोई गॉड है कि नहीं। गॉड क्या चीज है? गॉड एक ऐसा बीइंग है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कि कहते हैं कि जिसके पास मुकम्मल इल्म है, जो ओमनीसिएंट है, जिसके पास फोरसाइट है, ठीक है, जिसके पास ओमनीपोटेंस है, ताकत है, और ओमनी बेनेवलेंस है, ऑल गुड, ऑल पावरफुल, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टीज जी हैं। जी अगर जिस ये हमें नहीं पता कि ये यूनिवर्स सिमुलेशन है कि नहीं, और ये सवाल उस लिहाज से आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये जो भी है, इसकी प्रॉपर्टीज को देखकर अगर आपने ये अंदाजा लगाना है कि क्या ये किसी ऐसी सोर्स से है जिसके पास एक मुकम्मल इल्म या मुकम्मल फ्यूचर का एक मुकम्मल, जिसे अलीम कुल कहते हैं, ओमनिसियंस है कि नहीं, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं सेफली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। क्योंकि ये जो भी चीज है जो हम देख रहे हैं, इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एक ट्रायल एंड एरर है, एक लंबा ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, और जो कि किसी ऐसे बीइंग के साथ बिल्कुल नहीं अलाइन होता जिसके पास एक मुकम्मल इल्म हो। क्योंकि जिसके पास मुकम्मल इल्म होता है वो पहली ट्राई में ठीक काम करता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करता। हमें एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए अच्छी लगती है, हमें क्यूरियोसिटी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हमारा इल्म जो है वो नामुकम्मल है, वो पार्शल है बहैसियत इंसान। तो हमने एवोल्यूशनरी इवॉल्व किया है एक्सपेरिमेंटेशन को पसंद करना। हमें तजर्बे करने और ट्रायल एंड एरर इस वजह से अच्छे लगते हैं कि अच्छा यार तजर्बा करेंगे तो पता लगेगा कि क्या कुछ और नई चीज बन सकती है। लेकिन एक वो हस्ती, एक वो बीइंग जिसके पास मुकम्मल इल्म है ना, उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं जाती। ये जो भी चीज है, सिमुलेशन है या नहीं है, हम कम से कम इसके पीछे किसी ऐसी बीइंग के कार फरमा होने को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस लिहाज से आप जब हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा रैशनल कंक्लूजन यही है कि इसके पीछे कोई ऐसा गॉड नहीं है जिसके पास ओमनीपोटेंस है, ओमनीसियंस है और ऑल गुडनेस है। ये हमारा आर्गुमेंट होता है बुनियादी तौर पर। दूसरे लफ्जों जी में आप ये थैंक कह सकते हैं कि ये जो गॉड जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो कुन फायकून है, और जब हम उसकी जी क्रिएशन देखते हैं वो आपस में बिल्कुल नहीं मिलती है। ये वही ट्रायल एंड एरर है। हाँ जी, ये कुन फायकून वाली बात है ही नहीं है। सो आप मतलब बेसिकली, और दूसरी बात, जब आप यूनिवर्स कहते हैं, अगर मुसलमानों वाला यूनिवर्स कहते हैं, तो मुसलमान जो है वो यूनिवर्स की बात नहीं करते हैं, वो करते हैं सोलर सिस्टम की। उनका पूरा इस्लाम जो है वो इस सोलर सिस्टम में, ठीक है, अपनी इसमें क्या नाम है इसका, जिसके अंदर अपना चांद है, एक सूरज है और बाकी सब सितारे, ठीक है ना। अगर जी बिल्कुल अगर अगर जो इस्लाम का या कुरान का जो यूनिवर्स होती तो वो सब दूसरे सितारों को सूरज कह के पुकारता कि ये दूसरी गैलेक्सी के सितारे नहीं सूरज है। वो इस बात को क्लियर करता, ठीक है ना। जी बिल्कुल तो चलें, ठीक है हाँ, आरिफ, सही है, चलें। थैंक यू थैंक गालिब यू भाई फिर, थैंक ठीक यू है, हाँ, ओके, बाय बाय। अच्छा जी, और और किसी गालिब और मेरा ने ख्याल है आना है तो आ जाओ। सिमुलेशन के ऊपर हमने ये सवाल जो है वो डॉक्टर हूद भाई से भी पूछा था कि हाउ डू वी नो दैट वी आर इन अ रियल वर्ल्ड और वी आर इन अ सिमुलेशन, तो उन्होंने काफी अच्छा सा उसका जवाब दिया था। तो आप गालिब के चैनल पे जाके ना डॉक्टर हूद भाई के देखिएगा, पहला ये दूसरा ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, उसमें उन्होंने इसका काफी अच्छी तरीके से जवाब दिया हुआ है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।